माय डिअर स्टुडंट्स. आज आपण मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वी या पुस्तकातील कविता 12वी अभ्यासणार आहोत. कवितेचं नाव आहे रंग मजेचे रंग उद्याचे. कवयित्री आहेत अंजली कुलकर्णी. सर्वप्रथम आपण प्रस्तावना बघूया. रंग मजेचे रंग उद्याचे. कवयित्री अंजली कुलकर्णी. त्यांचा जन्म झाला 1958. प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, छात्र प्रबोधन, किशोर, वयम यासारख्या विविध नियतकालिकातून गद्य व पद्य लेखन. ये जो अभी पढ़ा वो क्या थे? अंजलि कुलकर्णी हमारी जो लेखिका है उनके बारे में इंफॉर्मेशन. नियतकालिका मतलब जो मैगजीन्स होते हैं उसमें भी उन्होंने क्या किया है? राइटिंग किया है, लेखन केलेलं आहे. गद्य मतलब जो लेसन होता है, पाठ, उसे गद्य कहते हैं. एंड बच्चों पद्य इसका मतलब कविता लेखन. ठीक है. अभी आगे जो मैं पढ़ूंगी वो उन्होंने लिखे हुए बुक्स के नाम हैं. मी एक स्त्री जातीय अस्वस्थ आत्मा, सबंध, बदलत गेलेली सही, रात्र, दुःख आणि कविता हे कविता संग्रह. हृदयस्पर्शी संभ्रमांच्या पाण्यात गटांगळ्या हे ललित लेख संग्रह. स्त्री सत्वाचा शोध, स्त्री प्रश्न, एक आवर्त हे वैचारिक लेख संग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित. ये उन्होंने लिखे हुए बुक्स के नाम हैं. अभी उन्हें कौन कौन से प्राइजेस मिले हैं, पुरस्कार कोणते कोणते त्यांना मिळालेले आहेत, त्यांचं वाचन. 2 काव्यसंग्रहांना राज्य शासनाने पुरस्कार प्राप्त. महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, कामगार साहित्य परिषद, गदिमा प्रतिष्ठान यासारख्या अनेक संस्थांच्या पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. सेकेंड पैराग्राफ जो होता है उसमें इस पोएम में कवयित्री हमें क्या बताना चाहती है इसके बारे में लिखा है. जागतिकरणाच्या या काळात संगणक युग अवतरलेले असले तरी माणसाचा मातीशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध तुटता कामा नये. जागतिकरण, ग्लोबलाइजेशन ये अभी युग है, राइट. जैसे संगणक मतलब कंप्यूटर युग अभी है, लेकिन कवयित्री हमें ये बताना चाहती है हमारा जो मिट्टी से एक रिलेशन है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए. पर्यावरणाची जोपासना केली तर माणसाला कधीच काही कमी पडणार नाही. पर्यावरण, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, उसे हमें संभाल के रखना ज़रूरी है. अगर हमने ये किया तो हमें इन फ्यूचर कुछ भी कम नहीं पड़ने वाला है. निसर्गाच्या विलोभनीय निसर्ग सौंदर्याच्या विलोभनीय आविष्कारात जगण्याचा खराखुरा आनंदही मिळेल असा दृष्टिकोन कवयित्रीने या कवितेत मांडला आहे. निसर्ग सौंदर्य, ये जो नेचर है उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो ब्यूटी है और उसमें जो एक लाइफ बिताने का एक जो हैप्पीनेस मिलने वाला है वो किस तरीके से हमें मिलेगा, ये हमें कवयित्री इस पोएम के द्वारा बताने की कोशिश कर रही है. कवयित्री हमें वही बताने वाली है या फिर यही समझाने की कोशिश कर रही है. पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट, हमें किस तरीके से उसको संभाल के रखना है. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सेव ट्रीज है, राइट. किस तरीके से बेसिक अगर हमने वो ट्रीज का ही लिया तो किस तरीके से हमें ट्रीज लगाना है, ग्रो करना है, ये हमें कवयित्री बता रही है. फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी. ताटवे गार्डन्स, दृष्टी
साइट, सृष्टि, नेचर, फूल, फ्लावर्स, सुमन, रंग, कलर, जपून ठेवणे, टू सेव इट, उसे संभाल के रखना। यहाँ पर कवयित्री हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें फुला फुलांचे दाट ताटवे, इसका मतलब फुलांचे गर्द गुच्छ, जहाँ जहाँ तक, जैसे हमने एक रो बनाया है फ्लोरिंग प्लांट्स का, ऐसे हमें क्या करना है, फ्लावर्स लगाने हैं। कहाँ तक लगाने हैं बच्चों, जहाँ तक हमारी दृष्टि, जहाँ तक हमारी नज़र जा सके, जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचे, वहाँ तक हमें क्या करना है, इस तरीके का नेचर तैयार करना है। तो क्या होगा, हमें नेचर के साथ रहने का एक अलग से ही एंजॉयमेंट मिलेगा, रंग मजे से, रंग उद्या से। और ये जो हमारा फ्यूचर है, भविष्य, फ्यूचर, वो क्या होगा, नेचर से भरा हुआ मिलेगा। इसलिए कवयित्री अंजलि कुलकर्णी हमें ये बता रही है कि हमें नेचर में जहाँ तक हमारी नज़र जाए, वहाँ तक हमें अलग अलग टाइप्स के जो फ्लावर्स है वो लगाने हैं। और ये जो रंग है, ये हमारे फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, संभाल के रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? धान्य देना संगणकहा, काळी आई जगवू, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। धान्य, ग्रेन्स, संगणक, कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर से हमें अनाज मिलता है बच्चों? नहीं मिलता है ना। तो अनाज ये जो ग्रो होता है वो कहाँ पर ग्रो होता है, मिट्टी में, अर्थ में, सॉइल में। तो यहाँ पर काली आई मतलब अर्थ, मिट्टी, इसे कौन सी उपमा दी गई है, काळी आई, काळी माती, जगवू। आपल्याला हा संगणक, हा कम्प्युटर जो आहे ना, हा धान्य देत नाहीये, तर आपल्याला काय करायचं आहे, ही जी काळी माती आहे, ही काळी आई आहे, तिला जगवून ठेवायचं आहे। या मातीमध्ये जे हाथ राबती, कौन कष्ट करता, कौन वहाँ पे मेहनत करता है, तो हमारे किसान करते हैं ना मेहनत, उन्हें हमें क्या करना है, तयास देऊ पुष्टि, सपोर्ट करना है। ये जो किसान है, राबते मतलब टू वर्क हार्ड, बहुत कष्ट पड़ता है उनको, जब उन्हें अनाज ग्रो करना पड़ता है मिट्टी में, तो इतनी मेहनत, इतना कष्ट, इतना हार्डवर्क वो करते हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें पुष्टि इसका मतलब सपोर्ट करना है। किसे, जो हाथ मिट्टी में काम कर रहे हैं, ऐसे किसान, अशा शेतकऱ्यांना आपल्याला काय करायचं आहे, सपोर्ट द्यायचा आहे। त्यामुळे काय होणार आहे, आपल्याला रंगमजेचे, रंग उद्याचे दिसणार आहे। म्हणजे आगे का जो फ्यूचर है वो हमें कैसा लगेगा, कलरफुल दिखेगा, कलरफुल फ्यूचर हमारा होगा। ऐसे कवयित्री हमें बता रही है कि अभी तो आधुनिक युग है, ये जो सब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हुई है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें नेचर तो नहीं दे सकती ना। तो इसके लिए, और नेचर से ही हम ग्रो होते हैं, हमारे जो जितना अच्छा बढ़ेंगे उसका, इसके लिए हमें सपोर्ट कौन करता है, तो नेचर, निसर्ग, यही हमारा रियल फ्रेंड है, ऐसे हमें कवयित्री बता रहे हैं। अभी इसके लिए हमें क्या करना है, उधड़ू फेंकू बिया डोंगरी। फ्रूट्स हम खाते हैं, है ना, सभी बच्चे आप लोग फ्रूट्स खाते हो। फ्रूट्स के अंदर, हर एक फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना बच्चों।
तो हमें क्या करना है, कचरे के डब्बे में ना डालते हुए हमें वो ऐसी जगह पे डालना है जहाँ पर और वो ग्रो होके दूसरे पेड़ लग जाएंगे, रुस्तील मतलब वो ग्रो हो जाएंगे। तो हमें वो कहाँ पे थ्रो करना है, ऐसे माउंटेन के ऊपर थ्रो करना है, क्या, सीड्स, ताकि वहाँ पर जब उन्हें बारिश लगेगी, जब उन्हें पानी मिलेगा, तब और ट्रीज वहाँ पे आ जाएंगे। गच्च माजतील राने, होईल आभाळातून वृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। तो क्या होगा, उससे ये जो जंगल है ना, ये पूरा भर जाएगा। किस वजह से, क्योंकि हम लोग ने जो बीज सीड्स है वो हमने क्या किया है, माउंटेन में फेंक दिया है, राइट बच्चों। तो जब बारिश होगी, आभाळातून वृष्टि, वृष्टि मतलब रेन, जब बारिश होगी तब क्या होगा, वहां पर वो सीड्स वो ग्रो हो जाएंगे और बड़े बड़े पेड़ जो भी सीड्स हमने डाले हैं वो ग्रो होने की वजह से हमें और फल तो मिलने ही वाला है, और साथ ही साथ क्या होगा, आभाळातून पाण्याचा वर्षाव सुद्धा होईल, म्हणजेच पाऊस पण चांगला पडेल। और इस वजह से हमें हमारा कल, आने वाला जो कल है वो ब्राइट दिखाई देगा। क्लियर बच्चों? डोंगरातून वाहत येते, खळाळते हे पाणी, पेन धवलशा तुषारांमध्ये, राहाल कैसे कष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। डोंगरातून वाहत येते, खळाळते हे पानी, खळाळते ये साउंड है, पानी का साउंड। जब माउंटेन से पानी, वाटर बहते हुए आता है तो एक साउंड आता है, जो हम मराठी में कह सकते हैं खळखळ, पाण्याचा आवाज येतो। कसा, खळखळ असा पाण्याचा आवाज येतो। आणि काय होतं, डोंगरातून पाणी वाहत येतं। फेन धवल, फेन धवल मतलब सुपर वाइट, दिख रहा है ना हमें, पिक्चर में भी दिख रहा है एकदम वाइट, ठीक है। तो और तुषार, तुषार इसका मतलब है स्प्रे ऑफ वाटर ड्रॉप्स। तो हमें ये जो पानी का फवारा जैसे जो माउंटेन में से बहता हुआ हमें दिख रहा है, अगर इस तरीके से पानी हम देखेंगे तो क्या हम दुखी रह सकते हैं? ये चित्र देख के ही हमें एक अलग से हैप्पीनेस जग उठा है, लगता है ना कि एक जीने की अलग से इच्छा, एक हैप्पीनेस। तो ये देखकर क्या हम कष्टी रहेंगे? कष्टी मतलब सैड रहने वाले हैं? नहीं। तो ये सब कब पॉसिबल होगा? जब हम हमारा नेचर सेव करेंगे, हम हमारा जो नेचर है उसे और ग्रो करेंगे। तो इसीलिए हमें कवयित्री ये कह रही है कि हमें क्या करना है, अगर हमें हमारा नेचर अच्छे से हमने वो ग्रो किया तो हम कभी भी कष्टी, सैड नहीं रह सकते। क्लियर? मिळेल पैसा, मिळेल दौलत, यंत्रांच्या संगती, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। संगणक, टेक्नोलॉजी, इस वजह से हमें पैसा तो मिलने वाला है, पैसा मतलब मनी, दौलत, वेल्थ, ये तो सब मिलने वाला है। किसके साथ? ये टेक्नोलॉजी के साथ, उनके साथ हम लोग रह रहे हैं, तो उनके साथ रहकर हमें बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत दौलत मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन ये जो पैसा है या ज्या कागदी नोटा आहेत, क्या उसमें हमें सैटिस्फैक्शन मिलेगा? जो सॅटिस्फॅक्शन हमें ये खुले आसमान में आभाळाच्या छत्राखाली, या आभाळाखाली जेव्हा आपण एकत्र उभे राहतो सगळे, त्यावेळेला तुष्टी मतलब एक जो सैटिस्फैक्शन मिलता है इस नेचर के साथ, क्या वो ये टेक्नोलॉजी दे सकती है? नहीं। आभाळाची आम्ही लेकरे आहोत आणि काळी माती
ही आमची आई आहे असे म्हणण्यामध्ये जी काही एक समाधान, जी काही एक सॅटिस्फॅक्शन मिळते ते आपल्याला या पैशातून मिलत नहीं। मतलब ये जो नेचर है, इन शॉर्ट हमें यही सोचना है कि हमें नेचर के साथ बहुत ही हम खुश रहेंगे, नेचर के साथ ही हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने वाला है। ये बात अलग है कि हमें पैसा चाहिए, हमें वेल्थ चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है ही है, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए ट्रीज को काट डालें और वहाँ पे बड़े बड़े इमारतें और ये सब तैयार करें, ये तो नहीं है ना। हमें वो भी तो सोचना ज़रूरी है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसके साथ हमें नेचर को भी संभाल के रखना है। सोचो, अगर पानी ही नहीं रहेगा, अगर हमने ट्रीज नहीं लगाए बच्चों, तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो पानी नहीं मिलेगा, तो क्या ये पैसा हमें पानी दे सकता है? तो जो फीलिंग्स कवयत्री हमें बता रही है वो फीलिंग्स आपको समझ के लेनी है, वो समझना है और इन फ्यूचर आप उसके लिए तैयार भी रहना है। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्भ रेशमी सळसळण्याच्या, जगास सांगू गोष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। या निळ्या आभाळाखाली, या निळ्या स्कायच्या सोबतीने, ये जो छत्र है, ये जो नेचर है, उसके साथ अगर हम रहेंगे तो हम सबके जो हार्ट है, हम सबके जो दिल है, वो कैसे होने वाले हैं? ग्रीन होने वाले हैं, राइट? और कि इसके वजह से ऑटोमेटिकली हम हैप्पी भी होने वाले हैं, ठीक है? और फिर हम जो भी कुछ सोचेंगे, जो भी कुछ हमने थॉट किए हैं, वो सब हैप्पीनेस के साथ भरने वाले हैं। और ये कब होगा? जब हम क्या करेंगे, पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए हम ये माउंटेन के ऊपर जो बीज डाले हैं उससे अलग अलग ट्रीज तैयार होने वाले हैं, तो उस वजह से घना जंगल तैयार होने वाला है, उस वजह से जोरदार बारिश होने वाली है, और ये बारिश की वजह से क्या होगा, सब जगह पे एक जो अर्थ है हमारी वो कैसे होने वाली है, ग्रीन होने वाली है, और इससे हमें अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा बच्चों? हमें नेचर के साथ रह के वो मिलने वाला है। आपको समझ में आया है? गर्भ रेशमी इसका मतलब है सॉफ्ट स्किन, ठीक है? तो ये जो स्टोरीज है ये हम क्या करेंगे बाद में, आगे जो आने वाली फ्यूचर है उनको हम बताएंगे, सबको समझाएंगे कि किस तरीके से हमें ये जो ग्रीनरी है इसका हैप्पीनेस लेना ज़रूरी है। ये कब होगा? कल के फ्यूचर के बारे में जब हम सोचेंगे और इस नेचर के जो भी चीज़ें हैं वो हम संभाल के रखेंगे, तो ही हमें ये अलग अलग टाइप्स के शेड्स जो है वो पता चलने वाले हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो आपको लाइक करना है, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।